हाय व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे मेथी की सब्ज़ी। यहाँ पे मैंने मेथी धोकर चुनकर साफ़ कर उसे पानी में से निकाल कर धोकर यहाँ पे छन्नी में निकाला है, पानी इसका निकल जाए इसलिए। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, 7-8 लहसुन की कलियाँ काट कर, 8 से 10 मिर्ची, आप जितना तीखा खाते हैं उतनी हरी मिर्च लीजिए। और ये है मूँग दाल। ये मूंग दाल मैंने सिर्फ धोकर ली है, भिगाई नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ ही पक जाएगी। अगर आप धोके भी रख देंगे तब भी ये भीग जाती है, तो इसे भिगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब हम मेथी की सब्ज़ी बनाएंगे। चलिए, देखिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी है। अब हम इसमें तेल डालेंगे 3 चम्मच। प्याज, मिर्च और लहसुन हम इसी वक्त डालेंगे इसमें। प्याज के साथ ही हरी मिर्च और लहसुन भी फ्राई हो जाएगा। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो नहीं डालेंगे तब भी चलेगा। हम इसे थोड़ा सा गोल्डन करना है, प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे थोड़ा सा। हम इसमें एक चुटकी भर हींग भी डालेंगे। देखिए, हींग डालने के बाद अच्छे से हींग को मिक्स कर लीजिएगा। देखिए, हमारी प्याज अच्छी से लाल हो गई है, थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें मेथी डालेंगे। ये मेथी मैंने सिर्फ धोकर साफ़ की है, इसे मैंने काटा नहीं है। काटने के बाद मेथी की सब्ज़ी थोड़ी कड़वी हो जाती है। अगर आपको इसके थेपले बनाने हैं तो ही काट के लीजिएगा, वरना काटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमें गैस का आंच तेज़ ही रखनी है, बिल्कुल भी कम मत कीजिएगा। हम मेथी की सब्ज़ी तेज़ आंच पे ही पकाएंगे। बारीक आंच पे पकाने से इसका कलर भी चेंज होता है और स्वाद भी इसका बहुत ख़राब आता है। इसलिए हमेशा जब भी हरी सब्ज़ी बनाए कोई भी, तो उसे तेज़ आंच पे ही पकाइएगा। देखिए, मेथी गरम कढ़ाई में डालती ही थोड़ी कम हो गई है। इसे और थोड़ा सा कम करेंगे हम, ये थोड़ी सी साइज़ में और थोड़ी कम हो जाएगी। फिर हम इसमें नमक डालेंगे। अगर आप पहले ही नमक डाल देंगे तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, हमारी मेथी की सब्ज़ी कम हो गई है। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार। नमक डालने के बाद हम इसमें भिगी हुई मूंग दाल डालेंगे, जो मतलब हमने धो के रखी थी। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको मेथी की सब्ज़ी में कोई और दाल पसंद है, मसूर की दाल हो गई या चने की दाल, तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मूंग दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ज़रूर डालिएगा और बना के देखिएगा। ये मेथी के साथ ही मूंग दाल पक जाएगी, क्योंकि ये धो के रखी थी, तो ये थोड़ी सी तो भीगी चुकी है। तो इसमें पानी डालने के बाद देखिए, आप देख सकते हैं मेथी में कितना पानी निकला है नमक डालने के बाद। ये पूरा पानी सूखने तक हम मेथी को पकाएंगे हाई फ्लेम पे।
गैस की फ्लेम मेरी हाई है, आप भी हाई फ्लेम पे ही सब्ज़ी बनाइएगा। हरी सब्ज़ी, इसका कलर वैसे ही रहेगा हरा का हरा। अगर आप लो करेंगे तो सब्ज़ी भी टेस्ट नहीं अच्छा करेगी और फिर पकने के बाद भी उसका कलर भी ब्राउन हो जाएगा। तो हाई फ्लेम पे ही बनाएं। अभी इसका पूरा पानी सूखने तक, ये देखिए पूरा पानी सूखने तक हम मेथी पका लेंगे। देखिए हमारी मेथी की सब्ज़ी पूरी तरह से पक चुकी है हाई फ्लेम पे। अब हम गैस की आंच बंद कर लेंगे। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है सब्ज़ी में। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब ये मेथी की सब्ज़ी मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। उसके पहले मैं दिखा दूंगी आपको कि देखिए मूंग दाल भी अच्छे से पक चुकी है, इसे भिगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। देख लीजिए, ये देखिए कितनी आसानी से टूट रही है। तो ये सब्ज़ी के साथ ही पक जाती है, इसलिए इसे भिगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको भिगाकर फिर मेथी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा ना, ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगी और ये पूरी बिखर जाएगी। ये ऐसे दाना दाना मेथी नहीं रहेगी। ये देखिए दाना दाना मूंग दाल नहीं रहेगी, ये पूरी ऐसे गल जाएगी। इसलिए इसे भिगाना नहीं है आपको। मूंग दाल को सिर्फ आपको धोकर फिर डालना है इसमें, क्योंकि मेथी के पानी में ये पक जाती है। अब मैं ये सब्ज़ी आपको सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए एकदम हरा हरा कलर है, क्योंकि हमने इसे हाई फ्लेम पे पका। आपको मेथी हो, पालक हो, सोवा हो या प्याज पत्ती की सब्ज़ी हो, कोई भी सब्ज़ी हो, आप हाई फ्लेम पे पकाइए, उसका कलर भी बना रहता है और टेस्ट भी। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, हमारी गर्मा गर्म मेथी की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, मेथी और मूंग दाल की। आप ये अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह से सब्ज़ी ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी लग रही है।